खबर सूरत से है। 19 फरवरी से 21 फरवरी 2023 तक चलने वाली सागर परिक्रमा के तीसरे चरण के उद्घाटन के अवसर पर सूरत के आठवां लायंस विस्तार स्थित सर्किट हाउस में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला की अध्यक्षता में पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। सागर परिक्रमा का तीसरा चरण 19 को सूरत के हजीरा पोर्ट में शुरू होकर महाराष्ट्र राज्य तक जाएगी, जो 21 को पूर्ण होगा। इस कार्यक्रम के दौरान प्रगतिशील मछुआरा, विशेष रूप से विकासशील मछुआरों और मछली किसानों, युवा मछली उद्यमियों आदि को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना KCC के राज्य योजना से संबोधित प्रमाण पत्र स्वीकृति प्रदान की जाएगी। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने कहा कि महासागर दुनिया का एकमात्र सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, जो पृथ्वी की सतह के लगभग 3/4 हिस्से को कवर करता है, जिससे आजीविका, वाणिज्य और सुरक्षा जैसी उभरते जटिल और अंतर संबंधित विकास के मुद्दों के लिए एक विशाल क्षेत्र उपलब्ध होता है। हिंद महासागर अपने तटीय राज्यों की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है। देश की 8118 किमी की तट रेखा है, जो 9 समुद्री राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करती है और लाखों तटीय मछुआरों को आजीविका सहायता प्रदान करती है। मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में मत्स्य पालन क्षेत्र में कई विकास हुए हैं, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए की PM मत्स्य संपदा योजना, अधोरचना विकास के लिए 7.5 हजार करोड़ रुपए, हरित विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपए समेत योजना के लिए एक साल में 32,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इससे पहले मत्स्य विभाग 2 लाख टन उत्पादन कर रहा था, जो वर्ष 2013 से 14 में बढ़कर 61 लाख टन हो गया। 2014 के बाद 8 साल में उत्पादन 2 गुना होकर 1,21,000 करोड़ टन हो गया, जिसमें से अनुमति 57,000 करोड़ रुपए के निर्यात होती है। हमारे समुद्रों के प्रति कृतज्ञता के प्रतीक रूप में हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों, नाविकों और मछुआरों को सलाम करते हुए 75वें आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर सागर परिक्रमा कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव है। सागर परिक्रमा का पहला चरण 5 मार्च 2022 को 2 दिनों के लिए गुजरात में शुरू हुआ। सागर परिक्रमा कार्यक्रम गुजरात, दिव्य महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा से पूर्व निर्धारित समुद्र को कवर करेगा। पश्चिम बंगाल, अंडमान और ठीक नीचे वैसे इसे सभी तटीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में मनाए जाने का प्रस्ताव था। निकोबार लक्षद्वीप समूह 75वें आयोजन के हिस्से के रूप में इन स्थानों और जिलों में मछुआरों, मछली पकड़ने वाले समुद्रियों और हितधारकों के साथ एक संवादात्मक कार्यक्रम आयोजित करेगा। आजादी के अमृत महोत्सव तटीय मछुआरों की समस्याओं को जानने के लिए उल्लेखनीय है कि सागर परिक्रमा की यात्रा गुजरात राज्य से शुरू हुई थी। ब्रिटिश राज्य के दौरान भारतीय राज्य गुजरात में 12 जून 1928 को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बारडोली सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा और विद्रोह का एक प्रमुख हिस्सा था। इस आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। पहले चरण के कार्यक्रम के तहत 5 मार्च 2022 को मांडवी से सफर सागर परिक्रमा की गई। वहीं दूसरा चरण 22/2022 से मंगरोल पोर्ट से शुरू हुआ और वेरावल पोर्ट, मर्दवाड़ा पोर्ट, दीव, जफराबाद, भटलाई, दमन और ढोलियापाड़ा को कवर करते हुए 25/2022 तक पूरा हुआ था। दूसरे चरण की पूरी दूरी गुजरात के जूनागढ़ जिले के मांगरोल से वलसाड जिले के उमरसागर